ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 59वां अध्याय के अंतर्गत भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 58वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदीगृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके शारंग धनुष धारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में आए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करने का बहुत कठिन था। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की कीले बंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी बनी हुई थी और उसके भीतर वायु गैस, जिसको बोल सकते हैं विषैला गैस, बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूर्धत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गदे की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर्धत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीन वहां लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिए और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान ने पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के
बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूल दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर और उसके 5 सिर थे और तब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ पर टूट पड़ता है। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद के महान शब्द पृथ्वी उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।